रोनाल्डो यू ब्यूटी भाई, माय गॉड रोनाल्डो भाई, क्या मैच था ये, क्या मैच था। व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गाइस भाई छोड़ो भाई, टीम में तो भाई किड्स बदलते हैं भाई, लेजेंड्स फेवरेट प्लेयर बदलते हैं गाइस। पेसी फिनितो बिचेस, पेसी फिनितो रोनाल्डो नहीं, बट ऑल जोक्स असाइड गाइस, व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई। क्लासिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो था ये ना, ये रियल वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, इनिशियल ईयर वाला जो कतई आग मूत रहा था, ये वो था भाई। एंड हम पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस मैच के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी इस मैच से पहले ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर न्यूज़ आ रही थी, जिसको देख के मैं ऑलरेडी शॉक में आया हुआ था। बट देन दिस मैच रियली हाइप्ड मी अप गाइस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद योर बॉय मार्क करोनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऊपर जाता है तो मेरे को लगता है मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ पा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड मच्छर पकड़ लिया मैंने, यस टैलेंट। बट ये शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर, क्योंकि ये मैच अपने आप में ही धूम धड़ाका था भाई। देखो ऑलरेडी मैच में एंटर होने से पहले इट वाज अ 6 पॉइंटर गेम फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों ही टॉप 4 राइवलरी के अंदर, देखो टॉप 4 अगर मैं कहूँ, ठीक है आर्सेनल भी है वैसे सबसे आगे है, लेकिन टॉप 4 की कंपटीशन के अंदर दोनों ही ये टीम है, दोनों के लिए ही जीतना इंपॉर्टेंट था। ड्रॉ तो लगा लो, अगर ड्रॉ होता तो द ओनली विनर वुड हैव बीन आर्सेनल। बट भाई एंटरिंग इनटू दिस मैच एवरीवन थॉट भाई जिस हिसाब से यूनाइटेड के दिन चल रहे हैं उनके बस की नहीं है ये मैच जीत पाना, लेकिन यार क्रिस्टियानो यू ब्यूटी। बट रोनाल्डो तो हम बाकी की पूरी वीडियो में करते रहेंगे एंड हम इन डिटेल बात करेंगे कैसे उसकी ये परफॉर्मेंस सिर्फ उसके गोल जस्टिफाई नहीं करती, सिर्फ हैट्रिक जस्टिफाई नहीं करती, उसके और भी बात करेंगे हट के उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था गेम के अंदर। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर मैच की, 3-2 जो मैच रहा, यूनाइटेड वन अ मस्ट विनिंग मैच। तो टू बी ऑनेस्ट गेम में ऐसा बहुत बड़ी लग रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम कि स्पर्स इज द टीम इन कंट्रोल। यूनाइटेड वॉज नॉट रेडी अ टीम जो पूरी तरीके से कंफर्टेबल थी मैच के अंदर। स्पर्स वॉज कीपिंग मोस्ट ऑफ द पोजेशन, स्पर्स वर टेकिंग मोस्ट ऑफ द शॉट, स्पर्स वर क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द थ्रेट। बट जो बात आती है ना क्वालिटी की, फिनिशिंग की, वहाँ पर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज दिन चल रहा था एंड दे वर एट पार विद इट। बट स्पर्स ऑन दी अदर हैंड आई वुड से भाई वो लोग हक दिए कतई। बहुत सारे प्लेयर्स के डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ लेट देम डाउन इन दिस मैच। लाइक फॉर एग्जांपल रेगुलॉन, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा थी, बट डिफेंसिवली भी लाइक वो ऑफ साइड लाइन मेंटेन करने के लिए, बैक लाइन मेंटेन करने के लिए वो कई बार अपनी पोजीशन से ऑफ था। ऑफेंसिवली उसके पासेस कई बार गलत थे, सॉन ने गोल मिस कर दिया था एंड ऑल दीज थिंग्स एंडेड अप डिसाइडिंग स्पर्स का फ्यूचर विच इज कॉन्फ्रेंस लीग। भाई तुम वही रहो, वही कम ऑन। बट गेम की शुरुआत तो भाई खतरनाक तभी हो गई थी जब रोनाल्डो आउट ऑफ नोवेयर डिसाइडेड टू टेक अ शॉट एंड क्या गोल मारा भाई। व्हाट अ गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक कम ऑन भाई, कम ऑन, shushing off his haters यार बट नहीं, दैट गोल वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मोमेंटम ऑफ द मैच। भाई मोमेंटम पूरा आई वुड से 35th मिनट तक स्पर्स के पास ही था। बट रोनाल्डो का वो जो शॉट था भाई दैट वाज आउटरेजियस, वो गोल आउटरेजियस था। 35th मिनट पे स्पर्स को पेनल्टी मिली थी जो उन्होंने स्कोर करी, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन टैप इन बॉयज। बट नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड से काफी बढ़िया बिल्डअप था यूनाइटेड का, रियली एक्सप्लॉइटेड स्पर्स की बैक लाइन और सैंचो का असिस्ट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफी बढ़िया गोल था, टीम गोल था। बट उसके बाद भाई एक ओन गोल अपने हैरी मैगवायर, लॉर्ड मैगवायर का, एंड देन रोनाल्डो हेडिंग इन भाई, विक्ट्री रोनाल्डो ने जिता दी भाई। क्या भाई रोनाल्डो हाउ यार। लेकिन सिर्फ इन गोल्स के बेसिस पे रोनाल्डो को जज मत करना भाई, वो इस मैच के अंदर प्रॉपर जो बिल्डअप के अंदर पार्ट ले रहा था यूनाइटेड के। जब यूनाइटेड की पोजीशन प्रोग्रेस नहीं कर रही थी वो बंदा हाफ लाइन तक करता, मिडफील्ड में खेल रहा था आधे ज़्यादा टाइम। भाई बहुत बढ़िया गेम थी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। ये तुम मैं क्रिस्टियानो हेटर के नाम से बदनाम हूँ फॉर नो रीज़न, बट स्टिल भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ इट वॉज अ ग्रेट गेम भाई। आई लव्ड वॉचिंग इट, नो रिग्रेट। एंड स्पर्स बीइंग स्पर्स कतई हक दी भाई। ये एक लौता ऐसा चांस था जिसके बाद स्पर्स कोड एक्चुअली हैव एंडेड यूनाइटेड की होप्स। अगर स्पर्स ये मैच जीत जाती ना, यूनाइटेड की होप फॉर टॉप 4 फिनिश्ड, एब्सोल्युटली फिनिश्ड। इवन टाई वॉज अ विक्ट्री फॉर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल अभी भी 3-4 गेम इन हैंड एंड दे कैन स्टिल एक्चुअली बकल अप लाइक 8-9 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द कमिंग गेम्स। अभी उन्हें यूनाइटेड को भी फेस करना, तो आई मीन यूनाइटेड का टॉप 4 इज नॉट गारंटेड विद दिस मैच। बट द थिंग इज कि आर्सेनल के साथ जो उनका कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा एकदम इम्पॉसिबल हो जाता अगर वो ये मैच हार जाते, अगर यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करते। एंड अगेन बाई देयर नेक्स्ट गेम वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, तो भाई ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि उस गेम के अंदर वो लोग मोमेंटम के साथ जाए। एंड अब भाई लग गए भाई, एथलेटिको मैड्रिड के लग गए
द फैक्ट दैट स्पर्स फेवरेट थी भाई टॉप 4 के लिए, लेकिन वो अपने पिछली 8 गेमों के अंदर 5 हार चुके हैं। लाइक कम ऑन भाई, स्पर्स बीइंग क्लासिक स्पर्स भाई, इससे बड़ा कोई बॉटल क्लब कर ही नहीं सकता। पीएसजी आती है कंपटीशन के अंदर लेकिन नहीं। एंड अब अगर तुम यहाँ पे टेबल देखोगे तो यूनाइटेड अभी के लिए टॉप 4 में है, लेकिन आर्सेनल 4 गेम इन हैंड है और सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। 4 गेम इन हैंड, 10 पॉइंट आगे जा सकते हैं अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो। एंड 10 पॉइंट आगे का मतलब तुम्हें पता है क्या है भाई, दे विल मूव अहेड ऑफ चेल्सी एज वेल, लेकिन चेल्सी के पास भी अभी 2 गेम इन हैंड है। तो बट बेसिकली तो मेरा मतलब समझ लो कि आर्सेनल हैव गॉट अ मच मोर चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 4 रियलिस्टिकली, बट एट लीस्ट यूनाइटेड इज फाइटिंग। बट बस अगर मैं आगे थोड़ी ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि भाई कल तो दिमाग हिल गया यार, दिमाग हिल गया। अर्लिंग हालैंड एंड मैन सिटी, आई नो तुम लोगों ने अभी तक बहुत जगह पढ़ लिया होगा, ये सुन लिया होगा, बहुत बारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं ये, बट मेरे से तो सुन लो यार, ये क्या हो गया यार, ये क्यों हो गया भाई। लाइक देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें नहीं पता, तुम किसी पत्थर के नीचे रह रहे हो, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कंफर्म कर रही हैं कि अर्लिंग हालैंड और मैन सिटी के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है, पर्सनल डील वगैरह सब हो चुकी है, बस फाइनलाइज होना रहता है। एंड इट इज़ लाइक अ डन एंड डस्टेड, बस हेयर वी गो होना रहता है, बस बाकी सब हो चुका है इसके अंदर, बस फेब्रिजियो का अप्रूवल चाहिए, बाकी सब सारा टीका वीका लगा चुके हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर लोग जैसे मेरे को डीएम कर करके पूछ रहे हैं भाई इसके क्या चांसेस है, क्या रिलायबिलिटी है, यार देखो हालैंड के पास, अगर मैं ऑब्वियसली बात करूँ जो 2 चॉइसेस बनती है, दैट वाज, अगर मैं बात करूँ बार्सा एंड मैन सिटी के बीच में, क्योंकि रियल अगेन एम्बाप्पे वो सेकंड फिडल नहीं बनेगा, बस मैं और डिस्कस नहीं करने वाला। तो बाकी 2 यानी बार्सा मैन सिटी के अंदर से अगर वो बार्सा जाता है तो एक ग्रोइंग सिस्टम के अंदर उसे अपने आप को फिट करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी रियली रिस्की, क्योंकि अभी वो सिस्टम ग्रो कर रहा है, अभी शावी का सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। ऑन दी अदर हैंड मैन सिटी एक पक्की पकाई टीम है, पक्की पकाई जानवर है वो लोग, एंड देम विद हालैंड it should be not allowed भाई, why, come on भाई बेटा, तुम सोच सकते हो मैन सिटी लाइक वर्ल्ड की बेस्ट बिल्डअप करने वाली टीम, प्रोबेबली इस टाइम का बेस्ट नंबर 9, लाइक मतलब यंग प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, नंबर 9 तो देन अगेन बेंजेमा, लेवेंडोव्स्की, बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं, बट यंग प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, उस टीम को मैन सिटी बदनाम है कि उन्हें बस एक, अगर तुम स्ट्राइकर दे दो, स्ट्राइकर के बिना खिलाते हैं ये लौंडे, तो अगर एक स्ट्राइकर दे दो तो ये क्या कर देंगे, तो तुम उन्हें अर्लिंग हालैंड दे रहे हो, लाइक कम ऑन व्हाई। एंड मैं इतना हाइप इस ट्रांसफर को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ उन एक गिने चुने ट्रांसफर में से है जिनका पता होता है कि ये तो आग लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब लेवेंडोव्स्की बायर्न जा रहा था फ्रॉम डॉर्टमंड, तो ये काइंड ऑफ सेड था कि दिस ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर फॉर द प्लेयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑलरेडी वो जो बायर्न की जो बुंडेसलीगा का जो सिस्टम है उसके अंदर वो एक बढ़िया स्ट्राइकर था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और वो एक डॉर्टमंड की टीम से उठा के डाल दिया गया था बायर्न के अंदर जो कि बुंडेसलीगा की बेस्ट टीम थी। तो इट इज लाइक यू आर गिविंग द बेस्ट स्ट्राइकर टू द बेस्ट टीम, और ये काइंड ऑफ सिमिलर एक सिनेरियो इधर भी बन रहा है कि यू आर गिविंग द बेस्ट स्ट्राइकर, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स टू द बेस्ट टीम इन यूरोप। भाई आग मूद देंगे यार। बट द फैक्ट दैट दिस इज फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर कुछ भी तब तक फाइनलाइज नहीं होता जब तक वो फाइनलाइज हो जाता है। तो जब तक हेयर वी गो नहीं होता तब तक हम उम्मीदें नहीं हारेंगे। हाँ आई नो बार्सा फैंस के दिल में काइंड ऑफ अब तो ये हो चुके हैं यार, तो चला गया वो चांसेस। देखो मैं वो डिनाई नहीं करूंगा, इफ आई वॉज हालैंड मैं भाई मैन सिटी जाता, मैं बिल्कुल मैन सिटी जाता। भाई वो टीम पूरी, तुम सोच लो वो क्या टीम है अपने आप में। दे आर द फेवरेट फॉर UCL, दे वर द फेवरेट लास्ट ईयर फॉर द UCL, they are the favorites this year, they would possibly be the favorites next year as well, क्योंकि अगर वो अपने कोई प्लेयर्स रिप्लेस भी करने होंगे, उनकी स्काउटिंग इज अमेजिंग। मैन सिटी की स्काउटिंग इज अमेजिंग। बर्नार्डो सिल्वा अगर जाने भी वाला है तो दे ऑलरेडी हैव प्लेयर्स टू बैक हिम अप, और दे हैव गॉट द बेस्ट डेप्थ, दे हैव गॉट द बेस्ट बेंच, दे हैव गॉट द बेस्ट प्लेयर्स इन फील्ड। जाओ कंसेलो स्पेशली, यू नो आई एम सिम्प। तो इन शॉर्ट मेरे पास अभी के लिए कोई रीज़न नहीं है ये बोलने का कि ये जो ट्रांसफर है दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, या फिर ये कोई गपशप है। देयर आर वेरी हाई चांसेस। डू टेल मी योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स कि तुम्हें कैसा लगा था ट्रांसफर के बारे में सुन के। मैच अगर देखा था तो उसके बारे में क्या ओपिनियंस है, डू टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल। एंड बस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे एंड टेक केयर। एंड यार गेमिंग चैनल पे सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन यार बॉयज। वाई आवाज़ देख रहे हो मेरी कैसी हो गई है? सब्सक्राइब करके आओ वेल लॉन्डो।